हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दर्पण एप्लीकेशन के बारे में। दर्पण एप्लीकेशन का जो ट्रांसफ़र होने वाला है, यानी कि जो पहले दर्पण एप्लीकेशन था वो अब चेंज होने वाला, ठीक है। उसको बोल सर्विस माइग्रेशन फ्रॉम सोटी एमडीएम टू श्योर एमडीएम, ठीक है। सोटी एमडीएम से श्योर एमडीएम। पहले देखिए आईटी मॉडर्नाइजेशन 1.0 के हिसाब से चल रहा था। अभी आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 हुआ, यानी अक्टूबर में जो नया डिवाइस दिया गया था 2023 के अक्टूबर में दर्पण डिवाइस दिया गया था, नया दर्पण डिवाइस मोबाइल जो दिया गया था सैमसंग A14, इसी में जो एप्लीकेशन है दर्पण, उसका अभी चेंजेज होने वाला, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन होगा, दैट्स वाई उसका माइग्रेशन होगा, मतलब चेंजेज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दर्पण ऐप है, इसमें चेंजेज होने वाला है। और उस चेंज जो होगा उससे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, उन सब के बारे में बात करना होगा। एक्चुअली देखिए ये जो ट्रांसफ़र होगा, पुराना जो दर्पण एप्लीकेशन है उसको नया दर्पण एप्लीकेशन जब इंस्टॉल किया जाएगा डिवाइस में, तो जितना भी सारे काम है वो पेंडिंग काम नहीं होना चाहिए। तो वही इंस्ट्रक्शन आया है, जो कि हमारे डिवीज़न में इंस्ट्रक्शन आया है, वो आप लोग के डिवीज़न में अलग अलग डे में इंस्ट्रक्शन आएगा, लेकिन काम एक ही चीज़ करना पड़ेगा। जैसे हमारा क्वांटाई डिवीज़न है, वेस्ट बंगाल सर्कल है। वेस्ट बंगाल सर्कल में क्या हो रहा है यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज रिगार्डिंग माइग्रेशन ऑफ दर्पण एमडीएम सर्विस फ्रॉम सोटी एमडीएम टू श्योर एमडीएम एट ऑल द बीओज अंडर क्वांटाई डिवीज़न। हमारा क्वांटाई डिवीज़न है तो क्वांटाई डिवीज़न में दिया गया ऐसा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपका अगर दूसरा डिवीज़न जैसे पटना डिवीज़न हुआ, जैसे मान लेते हैं खंडवा डिवीज़न हुआ, जैसे मान लो बनारस डिवीज़न हुआ, तो इस तरह का अपना अपना डिवीज़न अलग अलग होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन एक ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एज डिजायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, डेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ वेस्ट बंगाल सर्कल हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन 25/4/2024। मतलब ये जो सोटी एमडीएम से श्योर एमडीएम में कन्वर्जन होगा दर्पण एप्लीकेशन का, वो 25 तारीख को फिक्स कर दिया गया है, यानी 25 अप्रैल 2024 को फिक्स कर दिया वेस्ट बंगाल सर्कल में। आपके सर्कल में अलग अलग होगा, क्योंकि हमारा वीडियो वेस्ट बंगाल तक नहीं है, हमारा वीडियो पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है। तो इसीलिए आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले ही क्लियर कर देते हैं। डेट अलग अलग टाइम में हो सकता है, बट इंस्ट्रक्शन एक ही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। सेम इंस्ट्रक्शन सब जगह फॉलो करना पड़ेगा, सेम इंस्ट्रक्शन सब जगह फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन डेट अलग अलग होगा, डेट में वेरिएशन होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेम ही होता है, ठीक है। हम लोग में जैसे वेस्ट बंगाल सर्कल में डेट फिक्स कर दिया है 25 अप्रैल 2024 को, उसी तरह आप लोग में कोई दूसरा डेट होगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ है। अ कॉपी ऑफ आरओ लेटर नंबर अंडर रेफरेंस टुगेदर विद इट्स इनक्लोजर सेंट बाय इंफॉर्मेशन गाइडेंस एंड टेक्निक। मतलब इसके लिए रीजनल ऑफिस से लेटर सब आ गया है, ठीक है, और सारे डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मतलब इसका पूरा इन्फॉर्मेशन क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन को, उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फॉर स्मूथ एंड सीमलेस माइग्रेशन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड स्ट्रिक्टली बी फॉलोड बाय ऑल कंसर्न। मतलब माइग्रेशन अच्छे से हो, सोटी एमडीएम से श्योर एमडीएम में माइग्रेशन हो, यानी कि आपका पुराना दर्पण एप्लीकेशन से नया दर्पण एप्लीकेशन में जो चेंजेस होगा उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो पहला नंबर में है, अब देखिए पहला नंबर में है 24/4/2024 एंड 25/4/2024 शुड बी डिक्लेयर एज नो ट्रांजैक्शन डे एट बीओ। मतलब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे वेस्ट बंगाल सर्कल में। 24 और 25 को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, भूल से भी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। 24 और 25 तारीख को, 24 और 25 अप्रैल को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नो एनी ट्रांजैक्शन होगा, नो ट्रांजैक्शन डे। जैसे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को था, उसी तरह 24 और 25 को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक्सचेंज एंड टेम्पररी डिलीवरी वर्क्स टू बी परफॉर्म मैनुअली अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ कंसर्न अकाउंट ऑफिस, नेसेसरी नोटिस टू बी सर्व एट बीओ प्रीमाइस वेल इन एडवांस। मतलब बोल रहा है कि 24 और 25 को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन डेट नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि ये चीज़ चिपका देना है आपके ऑफिस के आगे, ये सब लिख करके चिपका देना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा 24 और 25 को। और कोई भी जो भी नेसेसरी आर्टिकल्स आया है, लेटर आया है, उसको सब ऑफिस यानी अकाउंट ऑफिस से दिखाना है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
24-25 को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट लेटर वगैरह सब है, चाहे स्पीड पोस्ट हो, चाहे रजिस्ट्री लेटर हो, चाहे कोई भी हो, सर्विस लेटर हो, उसको अकाउंट ऑफिस यानी कि सब ऑफिस से दिखाना है। ठीक है, आपका जो भी अकाउंट ऑफिस होगा वहाँ से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए, फिजिकल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल बीओ शुड टैली विद द बैलेंस अवेलेबल इन CSI SAP. There should be no pending unauthorized position pending balance in Darpan F and to ensure zero balance on 24/4/2024। कहने का मतलब है कि कोई भी क्लोजिंग बैलेंस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। मतलब आपको बोल रहा है कि जीरो बैलेंस करने के लिए जितना भी ट्रांजैक्शन आप किए हैं, मान लेते हैं पहले, वो कोई भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन नहीं रहना चाहिए आपके दर्पण में। ठीक है, और उसको बोल रहा है कि 24/4/2024 तक आपका बैलेंस जीरो होना चाहिए दर्पण में, यानी इस डिवाइस में आपका बैलेंस जीरो रहना चाहिए। जो दर्पण खोलते हैं यहाँ पे जो पैसा लिखा रहता है, ये जो रहता है, मान लेते हैं हमारा वॉलेट बैलेंस है, वॉलेट बैलेंस आपका जीरो रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसको सब ऑफिस में जा करके कैश रेमिटेंस कर देना है। ठीक है, मान लेते हैं आज मान लेते हैं 22 तारीख है, 22 तारीख में हमारा बैलेंस हो रहा है विड्रॉल करके, सारा क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है 25,000 टका। तो हमें सब ऑफिस में उसी दिन 22 तारीख को ही जा करके 25,000 कैश रेमिटेंस कर देना, यानी कि हमारा बीओ का बैलेंस यानी वॉलेट का बैलेंस हमारे डिवाइस का जीरो होना चाहिए। ठीक है, आप जब वहाँ पे 25,000 कैश रेमिटेंस कर देंगे तो वहाँ से 25,000 में से 25,000 घटने पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सब ऑफिस से कांटेक्ट बना के रखना है, आपको कैश रेमिटेंस कर देना है। ठीक है, और कोई भी IPV का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। आने वाले पॉइंट में यही बताने वाले हैं। BO to return the stamps undelivered accountable articles EMOs to the account office duly mentioned in BO daily accounts by 23/4/2024 without fail। यानी कि 23/4/2024 तक जितना भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है, अकाउंटेबल आर्टिकल्स है, EMO जो है पेंडिंग, सारा चीज़ आपको BO डेली में लिख करके अकाउंट ऑफिस भेज देना है। ठीक है, कोई भी आपके पास नहीं रहना चाहिए, आपके BO में नहीं रहना चाहिए। BO से आपको डायरेक्ट अकाउंट ऑफिस में आपको BO डेली में मेंशन करके लिख करके कि रिटर्न टू अकाउंट ऑफिस, इस तरह से जितना भी आर्टिकल्स है, जितना भी लेटर्स है, आर्टिकल मीन्स लेटर है, सबको आपको भेज देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट में है, ऑल काइंड ऑफ IPV ट्रांजैक्शन एट BO should be avoided at least 7 days before date of migration in case of emergency transaction to be routed through SOHO। मतलब बोल रहा है कि ये जो छोटी MDM से श्योर MDM में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि 25-24 तारीख को। ठीक है, 24 को भी हो सकता है, 25 को भी हो सकता है, लेकिन 25 तारीख फिक्स कर दिया है पूरा वेस्ट बंगाल सर्कल में। आप लोग का सर्कल में अलग अलग डेट हो सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेम ही फॉलो करना है। बोल रहा है कि माइग्रेशन होने से 7 दिन पहले, यानी कि 18, जैसे हमारा 25 तक डेट फिक्स था या 24 तक था, तो हमें 17-18 से पहले से ही हमने IPV का ट्रांजैक्शन करना बंद कर दिया था। आप लोग भी बंद कर देना। ठीक है, अगर आपका मान लेते हैं 2 मई को ये है वो है, तो आप लोग अगर IPV का EPS कर रहे हैं, PM किसान का अकाउंट खोल रहे हैं, PM किसान का टका विड्रॉल कर रहे हैं, चाहे IPV का कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। IPV का कोई भी काम नहीं करना, ना ही आधार कार्ड का काम करना है। 7 दिन पहले जो भी मेंशन डेट है उससे 7-8 दिन पहले आप काम छोड़ देना, नहीं तो इसके वजह से क्या होता है, बैलेंस डिफर होता है, आप काम करते पता नहीं चलता है, 2-3 दिन के बाद रिफ्लेक्ट होता है। इस केस में आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, आपको जेब से पैसा देना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट क्या है, एज दिस होल प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन टोटली डिपेंड्स ऑन कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइस टू द इंटरनेट फॉलोइंग सब डिविजन लेवल टीम हेडेड बाय द IPs कंसर्न असिस्टेड बाय OS मतलब ऑफिस असिस्टेंट, OSM मतलब ओवरसियर मेल कंसर्न विल एक्ट एज फॉलोज। मतलब बोल रहा है कि ये जितना चीज़ होगा आपका जो दर्पण एप्लीकेशन का माइग्रेशन होगा, यानी कि चेंजेज होगा, मॉडिफिकेशन होगा, यानी कि इंस्टॉल होगा, तो इन सब चीज़ के लिए नेटवर्क की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है। तो आपको अच्छे इंटरनेट में पूरा भर दिन आपको रखना है। ठीक है, कभी भी क्लोज नहीं, यानी कि डिवाइस को स्विच ऑफ करके रख दिए, स्विच ऑन करके रखना पड़ेगा। डिवाइस को स्विच ऑफ करके नहीं रखना है,
नेटवर्क में हमेशा ऑन करके रखना है। जैसे हमारा यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड था, हम वाईफाई कनेक्ट करके रखेंगे, अभी भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो डिवाइस को एक बार भी स्विच ऑफ नहीं करना है, लॉगिन करके रखना है, ठीक है। जो भी मेंशन डेट है यानी कि 24-25 को आपको लॉगिन करके रखना पड़ेगा, ऑन करके रखना पड़ेगा डिवाइस को। 23 तारीख तक आपका बैलेंस 0 हो जाना चाहिए और आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, इतना टाइम तक। उसके बाद ही जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा 25 तारीख के बाद वो करना है। फिलहाल इतना चीज़ है, ठीक है। तो आपका जो सब डिवीज़न है उसके हिसाब से जो डेट फिक्स किया जाएगा उसके हिसाब से करना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेम ही फॉलो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका बैलेंस 0 करना होगा, ठीक है। जिस दिन माइग्रेशन होगा उससे 1-2 दिन पहले बैलेंस 0 करके रखिएगा, 1 दिन पहले। उसके बाद आप कोई भी आईपी का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास कोई भी आर्टिकल्स नहीं रहना चाहिए, कोई भी लेटर्स पेंडिंग नहीं रहना चाहिए आपके बीओ में। उसको क्या करना है, मेल ऑफिस में भेज देना है, बीओ डेली में लिख करके। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 दिन नॉन ट्रांजैक्शन डे होगा, उस दिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना भूल से भी, ठीक है। डिवाइस को हमेशा लॉगिन करके रखना है, यानी कि स्विच ऑन करके रखना है, स्विच ऑफ नहीं करना है, ठीक है। यानी कि मोबाइल ऑन रहेगा, ये चलता फिरता रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा, वो आपको वो उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना है। डेट मेंशन जो है वो करना है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के सर्कल से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अलग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल सर्कल से देख रहे हैं तो आप अपने सर्कल के हिसाब से, डिवीज़न के हिसाब से जो भी डेट मेंशन करेगा उसके हिसाब से करना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन था। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ सके, ठीक है। क्या क्या फॉलो करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन था। इसको हमें दिखाना ही था, हमें बताना ही था, आपके सामने लाना ही था, इसके बारे में बताना ही था, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है डेट के हिसाब से, डेट वाइज अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज है। सो कंफ्यूजन नहीं करना है, आराम से, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रखना, सारा चीज़ आपके पास नहीं रहना चाहिए। कोई भी जो भी आर्टिकल हो, पैसा हो, सब कुछ भेज देना है अकाउंट ऑफिस में, ठीक है। 1 दिन पहले, जिस दिन ट्रांसफ़र होगा उस दिन, उससे 1 दिन पहले भेज देना, ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बाय।